ना हो तो यहीं कर गिरो। आगो 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 कोबरा है कोबरा है कोबरा है। देखिए जल्दी आएगा कोबरा कोबरा हमारे पे। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। दोस्तों आज हम आए हैं गांव हुसैनपुरा। ये अलीपुर के पास पड़ता है गांव हुसैनपुरा। यहाँ पर घर के अंदर सांप आ गया है। और दोस्तों इस वक्त इन दिनों सबसे ज़्यादा आप लोगों को अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। इन दिनों सांपों के काटने की घटना ज़्यादा हो रही हैं। इस टाइम पर अलीगढ़ के अंदर कई सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है सांप के काटने से। और इस वक्त सांप जो है बेड पर और चारपाई पर चढ़कर लोगों को काटने की घटना हमारे सामने सबसे ज़्यादा आ रही है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने बेड बिस्तरों को हिला करके ही शाम को सोइएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ भी सांप छुपा है, कहाँ पे है वो। आइए। बाल्टी के नीचे। अच्छा बाल्टी के नीचे है। ओहो अभी देखो लगाओ ताकत ने। ना हो तो यहीं कर गिरो। आगो 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 कोबरा है कोबरा है कोबरा है। देखिए जल्दी आएगा ओफो। क्या मेरे जिंदा भाई कहाँ जाएगा तू? तो भैया के नजर में आएगा दोस्तों भाई। दोस्तों जैसे कि मैं अभी इस वक्त बता रहा था आपको कि आजकल जो घटनाएं हो रही हैं बेड और चारपाई के ऊपर चढ़कर काटने की ज़्यादा हो रही हैं। तो देखिए ये बिल्कुल बेड के नीचे ही था और ये किसी भी वक्त बेड पर सो रहे व्यक्ति को अपना शिकार बना सकता था। तो इन दोनों बहुत ही ज़्यादा सतर्कता और सावधानी बरतने की ज़रूरत है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोग सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। जब घटना हो जाती है उस वक्त जो लोग पछताते हैं कि काश शायद ऐसा ना हुआ होता। तो हम लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि देखिएगा अपने बेड बिस्तरों के नीचे इस तरह की जगहों को बिल्कुल भी बनाकर ना रखें। दोस्तों ये जो बिल्कुल बिल था सांप का, ये बिल्कुल बेड के नीचे ही था और ये बेड बिल से निकल करके किसी भी वक्त बेड पे चढ़ सकता था और किसी को भी हानि पहुंचा सकता था। तो इसको जो है ऐसी जगह हमें अपने बेड बिस्तरों के आसपास, अलमारी के नीचे, अनाज की टंकी के आसपास ऐसी जगह नहीं रखनी है जहां चूहों के बिल हों जिनमें आकर के ऐसे खतरनाक सांप छुप जाएं और वो किसी को भी हानि पहुंचा दें। तो चलिए इसको बाहर ले चलते हैं। बाहर बहुत सारे लोग हैं, वो इंतजार में खड़े हैं सांप को देखने के। चलिएगा। और कोबरा ही निकले, पहले भी टंकी के नीचे कोबरा सांप निकलो यहाँ पे। ये जो सांप है दोस्तों इतना एक्टिव है क्योंकि जो इस उम्र के सांप होते हैं बहुत ज़्यादा आक्रामक होते हैं ये, और ये अटैक करने में हर वक्त तैयार रहते हैं। ये एक पल भी जो है मौका नहीं गंवाते हैं। जैसे इसके आसपास हमारा हाथ या पैर जाता है तो ये सतर्क हो जाते हैं और उससे डर के कारण तुरंत उस पर मुंह मार देते हैं। इसकी आवाज़ सुनवाने की कोशिश करिएगा। और रायपुर में चार लेकर कुआं में साइलेंट जिस तरह से हमारा पैर इसके पास जा रहा है और ये तुरंत उस पर वाइट करने के लिए तैयार बैठा है, देखिएगा। ऐसे ही घर के अंदर ये जब किसी चीज़ में छुपे होते हैं, किसी सामान में या किसी में, अगर हमारा हाथ उस सामान को उठाने के लिए जाता है लेकिन ये सोचता है कि ये मेरी तरफ आ रहा है और उस हाथ से ये डर जाता है और तुरंत उस पर जो है हमला कर देता है। अब पैर है, ये पैर से डर रहा है कि ये शायद क्या है और मेरी तरफ क्यों जो है फोकस को बना रहा है, और ये पैर को अपने रेंज में आते ही तुरंत उस पर वाइट करेगा इस तरह से। तो चलिए इसको हम पैक करते हैं। हाँ देख लिया सभी लोगों ने सांप? देख लिया। हाँ अच्छा, हम बार बार कह के जाते हैं कि भाई इस तरह का माहौल घर के अंदर ना रखिए, मत रखिए, फिर भी आप लोग क्यों सफाई नहीं करते हो? अब ये इतना खतरनाक सांप है और इसका बिल तुम्हारे बिल्कुल करेक्ट बेड के पाए के नीचे था
और उस पर कोई सोता तो उसको काट लेता तो क्या होता? क्यों आप इतना आलस करते हो? क्यों ये घर में हुए बिलों को क्यों नहीं मूनते हो? हैं? एक बार अनाज की टंकी से निकला था, आप बिल्कुल यहाँ निकला है। ये खतरनाक जगह पर ही सांप मिला है। क्यों आप लोग क्यों ख्याल नहीं रखते हो अपने बच्चों का या अपना? है अगर ऐसा सांप काट ले तो जान पूरी तरह से खतरे में पड़ जाती है। बच गए तो बच गए, वरना मौत पक्की है। तो भाई अपने ध्यान रखा करें, अपने घर में चूहे वूहे के जो बिल होते हैं उनको बंद कर दिया करें, कह दिया करें, और खुद से भी ध्यान रखा करें कि देखो ये कोई कहने नहीं आएगा, घटना होगी तो तुम लोगों के साथ ही होगी, किसी के साथ नहीं होगी। हैं तो नुकसान होगा आपका ही होगा। तो इतना आलस ना क्या करें, घर की जो है देख रेख रखा करें, साफ सफाई रखा करें। और घर में कभी भी इतना जो कुछ लोग देखे हैं मैंने, जब घर में हम सांप रेस्क्यू करने जाते हैं और सांप को ढूंढते हैं तो हम देखते हैं बहुत सारा कूड़ा कबाड़ा करकट घर के अंदर इंसान जो भर के रख लेते हैं। पुराने टीन टप्पर, जूते बूते और पता नहीं कैसे कैसे कपड़े जो कभी भी उनके शायद काम में ना आए, उन तरीके के कपड़ों को भी वो जो है इकट्ठा करके रख लेते हैं। और उनके अंदर चूहे छुप जाते हैं और चूहों को खाने के लिए उनका पीछा करते करते सांप आ जाते हैं। फिर सांप भी उन्हीं में रहने लगते हैं और वो उनमें से जब निकलते हैं, जब इंसान का हाथ या पैर उनके आसपास कहीं चला जाता है तो वो इंसान को भी काट लेते हैं और बेवजह इंसानों की मौत हो जाती है। अभी ये गांव है यहाँ पर है, जामने में घटना हुई है, सांप के काटने से ही हुई है। और गलती सबसे बड़ी ये भी होगी, चलो सांप काट ले ठीक है, कोई बात नहीं, इतना भी वो बात नहीं है, लेकिन गलती कहाँ हुई है? सबसे बड़ी हुई है कि उनको पहली पत वैद्य हकीमों के पास लेके भागे डोले हैं। जब असली समय खर्च कर लिया उन्होंने उनके बेवकूफ़ों के चक्कर में, तब उस बच्चे को शायद बता रहे थे कि मेडिकल लेके हाँ। तो वो पहला जो सही समय था ट्रीटमेंट का, वो तो बेवकूफ़ों के चक्कर में खर्च कर दिया उन्होंने, इधर उधर भाग के। शायद यहाँ से मुश्किल से 1 घंटा लगता अलीगढ़ जाने में, और 1 घंटे के बाद में तुरंत ही किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाते तो तुरंत इलाज शुरू हो जाता और जान बच जाती। लेकिन नहीं, थोड़े से लालच के चक्कर में, मैं तो लालच ही कहूँगा कि हाँ ये जो बाबा फ्री के चक्कर में ही तो डाल के रखते हैं। तो और इंसान उस फ्री के चक्कर में आता है कि यार हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे पैसे खर्च होंगे, यहाँ फ्री में ही ठीक कर देंगे। वो ये नहीं पता कि वो सब ढोंगी है, वो केवल आपको बचा सकते हैं तो बिना जहर वाले सांपों के काटे हुए को ही वो ठीक करके वापस भेज देते हैं, क्योंकि उनके अंदर जहर नहीं होता किसी भी प्रकार का, और वही लोग ठीक होकर आ जाते हैं। जिस दिन ऐसा जहरीला सांप काटता है तो उसके लिए आपने क्षेत्र में सुना होगा, देखा होगा, ऐसे जहरीले सांप के काटे हुए पेशेंट को कोई भी वैद्य हकीम कहीं का भी, चाहे कहीं का बुला लो या फिर कहीं भी आप ले जाओ, हैं कहीं भी ले जाओ उसके लिए, लेकिन कोई नहीं ठीक कर पाता जी। नहीं, आखिरकार क्या होता है, अब कहाँ ले गए? पानी गाँव ले गए, अब कहाँ ले गए? कि फलानी जगह ले गए, अब कहाँ ले गए? कि अब वहाँ ले गए, अब वहाँ के वो आ रहे हैं, उन्होंने बताइए बाल में सांस है कि उसके उसमें सांस है कि अभी तो जीवित है कि अभी भाप आ रही है मुंह में से। इस तरह की ड्रामाखोरी होती रहती है, होता कुछ नहीं है मौत के सिवा। आखिर नहीं तो 1-2 दिन बाद पीछे फिर उसकी या तो समाधि लगाते हैं या गंगा में वो करके आते हैं। और फिर भी इतना समझाने के बावजूद, अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, फेसबुक पर ना जाने भारत के कौन कौन से राज्य से कितने सारे स्नेक सेवर वीडियो को बना कर डाल रहे हैं और इस तरह की सच्चाई को भी दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं, फिर भी लोग नहीं समझते। पता नहीं क्या बात है। और सांप के काटने के बाद लोग फिर भी इन बेवकूफ़ों के चक्कर में पड़ जाते हैं और असली समय सांप के काटे का जो सही समय है इलाज मिलने का, वो जो बर्बाद कर देते हैं। उसके बाद में जाते हैं हॉस्पिटल और अपने परिवार को खो देते हैं। तो चलिए इसी के साथ आप लोग ध्यान रखेंगे, शायद मेरी इन बातों का कुछ प्रभाव पड़े आप लोगों पर, और आप अपने पहले तो आसपास की साफ सफाई रखें। बरसात के सीज़नों में सांप पहले तो आपके आसपास आकर छुपते हैं और उसके बाद में फिर आपके घर में प्रवेश करते हैं। जो देखा आप आस पड़ोस में किसी ने 4 साल पहले ईंटें मंगा करके रख ली और वो गली में लगा दी, उन ईंटों में सांप जो है अंडे बच्चे रख लेते हैं और वो अंडे बच्चे निकल के दूसरों के घरों में प्रवेश करते हैं और बहुत सारे एक्टिव बच्चे निकलते हैं। तो उनसे क्या होता है, सांपों की वृद्धि होती है आबादी के अंदर। तो मैं तो चाहता हूं और मैं कहना भी यही चाहता हूं कि ईंटें जब ही मंगा कर डालें अपने घर पर जब आपका काम करवाने का पूरी तरह से मन हो, 2-4 साल पहले न डालें। इससे आपके भी परिवार को खतरा हो सकता है, किसी पड़ोस के भी परिवार को खतरा हो सकता है। और कुछ लोग
पुराना अपना जो मकान तोड़ते हैं उसका मलबा भी अपने आसपास में कहीं भी डाल लेते हैं कि इसकी रोड़ी कुटवाएंगे हम, और उसको हो जाता है 2-4 साल। उनके अंदर भी सांप बहुत ज़्यादा पल जाते हैं। तो इस तरह का माहौल पैदा ना करें जिससे अपने परिवार को या अपने किसी पड़ोसी के परिवार को कोई खतरा पैदा हो सके। तो चलिए हम इतनी समझाते हो पवन भाई, इतनी समझाते हो तब भी आज समझ में नहीं आती पब्लिक के में, नहीं आती। मेडिकल ले जाइए। किसी को सांप ने काट लिया और लोग हमारे पास कॉल भी करते हैं और उनको हम समझाते भी हैं कि भैया कुछ टाइम बर्बाद मत करो, कि भैया देखा तो नहीं है, ऐसा हो सकता है चूहा ने काटा हो, मैं कि किसी ने भी काटा हो, आप लालच मत करो, आप हॉस्पिटल जाओ सीधे। हो सकता है सांप ने भी काटा हो और हो सकता है जहरीले ने काटा हो, तो फिर गलती सुधारने का मौका नहीं मिलेगा अगर टाइम नष्ट हो गया तो आप हॉस्पिटल चले जाओ, एक बार चेकअप करा लो, वहाँ जा करके नॉर्मल होंगे तो आपको डॉक्टर घर भेज ही देगा। और अगर जहरीले ने काटा है तो आपको वो जो डोज है ठीक समय पर लग जाएगी जिससे आपकी जान बच जाएगी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों और फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।